नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सबके मन में सवाल है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में से किसकी दशहरा रैली में ज्यादा भीड़ आई और आने वाले बीएमसी चुनाव के पहले क्या बातें हमें समझनी चाहिए। आप पहली बात समझिए, उद्धव ठाकरे इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि भाई शिवाजी पार्क में वही रैली कर सकते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी बात सुनी। तो ये पहली बार पिछले 50 साल में हुआ जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दो अलग अलग शिवसेना की रैली कर रहे थे। इसके पहले शिवसेना की सिर्फ एक रैली होती थी दशहरा मैदान में। एकनाथ शिंदे ने बीकेसी में रैली करी, जिस रैली के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आई। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद 2 लाख से कम की भीड़ जो है अपने रैली के अंदर वो जुटा पाए। इसका मतलब साफ है कि अगर गढ़ के अंदर एकनाथ शिंदे के पास इतनी भीड़ आती है तो यह कहना कि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ है, कंप्लीटली गलत है। पॉइंट नंबर 2, एकनाथ शिंदे ने, अगर पूरी रैली को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें हर जगह कहा था कि गर्व से कहो हिंदू हैं। बाला साहब ठाकरे के लिए उन्हें चेयर एक स्टेज पे खाली छोड़ी थी। ये मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो असली शिवसेना है, वो हिंदुत्व वाली शिवसेना है। इनफैक्ट रैली ग्राउंड पे अलग अलग जगह बाला साहब ठाकरे की स्पीच भी प्ले हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से बेहतर है कि वो पार्टी को डिसॉल्व कर लें। वहीं उद्धव ठाकरे जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाते वक्त बाला साहब ठाकरे को भूल गए थे, उन्होंने अपने नाम को अपनी स्पीच में कहा उद्धव बाला साहब ठाकरे, और उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार बुलाया, जिसका एकनाथ शिंदे ने रिबट करके कहा कि अब से ये शक्ति प्रदर्शन के बाद में, आज के दिन के बाद ये क्लियर हो गया कि जनता किसके साथ में है और ये साफ हो गया कि उनने महाराष्ट्र की जनता का विकास का ठेका उठाया है। तो आप ये पैरेलल देख सकते हैं। अब इससे आप क्या समझिए, देखिए आने वाले 2 इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेरी ईस्ट का बाइपोल, जहां पे शिवसेना उद्धव सेना के विरुद्ध बीजेपी लड़ेगी, जिसको एकनाथ शिंदे सेना का समर्थन है, और साथ में आने वाले बीएमसी इलेक्शन। बीएमसी में 12 से 17 के बीच में बीजेपी की सीट 2.5 टाइम्स हुई थी। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे, जिनका थाने के अंदर बहुत स्ट्रांग होल्ड है, वो अपनी पकड़ मुंबई के अंदर कर पाते हैं। अगर वो अपनी पकड़ मुंबई के अंदर कर पाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति का टर्मिनल एंड होने वाला है और इसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं और उनको पीछे से राज ठाकरे का भी समर्थन होगा। और इसमें की बात ये होगी कि जो मराठी वोटर है, क्या उसके अंदर एकनाथ शिंदे डिवीजन कर पाते हैं। पर आज की दशहरा रैली से तो ये समझ में आता है कि हाँ, एकनाथ शिंदे के पास जन समर्थन है। और ये आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब से सरकार बनी है, कई एमएलएज ने उद्धव सेना को छोड़कर शिंदे सेना को ज्वाइन किया है, कई कॉर्पोरेटर्स ने उद्धव सेना को छोड़कर शिंदे सेना को ज्वाइन किया है, पुराने बाला साहब ठाकरे के लॉयलिस्ट ने भी शिंदे सेना को ज्वाइन किया है। साथ में अगर आज आप देखेंगे कि ठाकरे परिवार के सदस्य कुछ, एक तो स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे शिंदे सेना के साथ में, शिंदे के साथ में स्टेज पर मौजूद थे, ये दिखाने के लिए और ये इंडिकेट करने के लिए कि ठाकरे परिवार की लेगेसी इनके साथ में। और गौर करने वाली बात यह कि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के लिए चेयर को एम्प्टी रखा था और छोड़ी थी, वहीं एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के लिए छोड़ी थी। तो ये पूरी लड़ाई हिंदुत्व पे आ चुकी है, जहां उद्धव ठाकरे को अब एकदम से हिंदुत्व याद आ रहा है और बाला साहब ठाकरे का नाम आ रहा है, और वहीं एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो समय से, शुरुआत की राजनीति से इसी पर है। तो अगर उद्धव ठाकरे की छवि एक धोखेबाज और अवसरवादी के रूप में जनता के पास जाएगी तो एकनाथ शिंदे को एडवांटेज होगा, और वहीं अगर लोगों को लगेगा कि उद्धव को परेशान किया जा रहा है तो उद्धव ठाकरे को एडवांटेज होगा। पर अभी की स्थिति के अंदर जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी है, ये समझा जा सकता है, जिस हिसाब से भीड़ और जनसैलाब आया है एकनाथ शिंदे के सामने, ये समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पॉकेट्स को डेंट कर सकते हैं। आने वाले 4 से 6 महीने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी दिलचस्प होंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।